नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और ये जो आज कहानी है सतीश जी की है। सतीश एक ऐसे वैसे पूरा नाम आर्टिकल में सतीश गाइड लिखा है, तो मैं पूरे में बार बार गाइड नहीं बोलूँगा। सतीश की कहानी है और ये बहुत समय से, तकरीबन जब इनकी उम्र 12-13 साल रही है, तब से गाइड का काम करते थे। लोगों को ये ताजमहल कब बना, ये लाल किला कब बना, ये वाली मीनार कब बनी, ये वाले पहाड़, ऐसे करते करते 13 साल की उम्र से अब ये 39 ईयर्स के थे। शादी हो चुकी, बच्चे हैं, फैमिली को भी अच्छे से प्यार और समय दे पाते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इनके साथ ये सिचुएशन कैसे, कब, क्यों हुई, इनको पक्का यकीन था। ये कहते हैं कि मैंने जानबूझ के एक ही दिन में, जिस रात ये जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उनसे नोकझोंक हुई, नौकरी छूटी, तो कुछ मदिरा पान वगैरह कर लिया गुस्से में। वैसे कभी खाते पीते नहीं थे, खाते थे लेकिन पीने का वैसा हिसाब नहीं था इनका। कहते हैं गुस्से में मैंने उस दिन बहुत सारी पी ली और ज़मीन पर सबसे पहले, जहाँ ये ऑफिस में बैठते होंगे वहाँ से अपने घर के रास्ते में, जब तक इन्हें ऑटो बस नहीं मिला, वो पहली बात जिस वक्त इन्होंने किया, साल में तांत्रिक क्रिया को लेकर कुछ ख़ास दिन होते हैं। उस दिन आपको चौक चौराहों से 100% बचना चाहिए। एक मुझे सवाल किया था गिन्नी तुमने कि नितिन, हमारे घर के पास फ्राइडे को अधिकतर चौराहे पर दिखता है, क्या वो भी टोटका है? हमने तो सुना है कि सैटरडे लोग करते हैं। जो आप देख रहे हो, फ्राइडे हो या सैटरडे हो और लगातार दिख रहा है, तो उस चौराहे को ना कुछ दिन के लिए अवॉइड कर देना। समझ रहे हो कुछ दिन मैंने क्यों बोला है? आप थोड़ा लॉन्ग रूट से चले जाओ, लेकिन उसको बार बार आप जो पार कर रहे हो उसे देख रहे हो। आपने चीज़ें तक बता दी थी मुझे क्या क्या रखी हैं। सिर्फ उसे उलाकने से, पैर रखने से, उस पर चीज़ें रखी उठाने से ना, कभी कभी देखने से भी, अगर कुछ क्रिया किसी के नाम की पड़ी होगी और वो आपके नाम राशि का भी हुआ, कुछ कुछ खेल तब भी हो जाते हैं। तो आपका सवाल यही है, दिन से कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा कि सोमवार दिखता है टोटका, या ये तो क्रिया है, किसी ने अपना उतारा किया है, कोई अपनी बला छोड़ रहा है। ये लोगों की सोच है। सिर्फ फ्राइडे वाली बात नहीं या सिर्फ सैटरडे वाली बात नहीं है। जिनके बारे में बता रहा हूँ पहले इनकी अच्छा, मैं बातों में कहना भूल गया। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सब्सक्राइबर इतने से बचे हुए हैं हमारे सिल्वर बटन के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कहानियाँ पसंद है, ठीक है? और सपोर्ट करिएगा, थोड़ा लाइक शेयर कर दोगे तो हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। हमारा, अब ये मत कहना हमारा है तो अब इसके पैसे। अच्छा भैया, जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ तो खुल के बात करता हूँ और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही। सतीश जॉब से हाथ धो बैठ चुके, वापस आ रहे थे। बीच में कहीं ठेके पे रुक कर इन्होंने खाना पीना कर लिया। गुस्से में पहले टोटके पे पैर मारा, उस पर कुछ पैसे रखे थे वो उठा लिए, कुछ गाना गुनगुनाते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए, न जाने कैसे। ये कहते हैं कि मुझे दोबारा टोटका रखा दिखा और ये तिराया था। पैदल पैदल चल रहे, जहाँ से ये बस ऑटो पकड़ते हैं वो रास्ता थोड़ा सा दूर है, मानकर चलो 1 किलोमीटर पूरा नहीं था, लेकिन हाँ शॉर्टकट लेते हुए ये उस जगह पहुँचते थे। इत्तेफाक से जब इन्हें तीसरा दिखा, कहते हैं नितिन भाई, पहली बात तो मैं पीता नहीं, दूसरी बात जो नहीं पीने वाला आदमी है अगर वो कुछ ज़्यादा पी ले तो उसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, चलना भी भारी होता है। और जब मैं सबसे पहले जिस टोटके पे पैर मार रहा था अपने पूरे होश में नहीं था, लेकिन न जाने कैसे तीसरा टोटका मुझे दिखा। वहाँ एक औरत दिखी। पहले मैं वहीं रुक गया, मैंने जेब से अपना बंडल माचिस निकाला, एक बीड़ी लगाई। जैसे ही मैंने जलाई तो वो औरत नहीं दिख रही थी। मेरे हाथ से ये बीड़ी माचिस वगैरह सब छूट गई।
एकदम ये मानो कि जैसे सुबह उठकर आदमी नहा धोकर चलता है ना, एकदम फ्रेश, ऐसा मैं हो गया। लेकिन मेरे चेहरे पर तमाम डर था। अब इन्हें जब वो औरत नहीं दिखी तो पहली बात सारी तो उतर चुकी है। दूसरी बात, जो जेब में पैसे रखे थे इन्हें पक्का पता है कि मेरी जेब में कितने हैं। और अधिकतर मिडिल क्लास या अगर गरीब कहा जाए उसे अपने जेब का अंदाज़ा होता है ना। इनको भी था। ये कहते हैं कि पक्की बात है, जैसा इन्होंने आर्टिकल में पढ़ा और देखा है, जैसा इन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया कि मैंने 50 का नोट उठाया था और वो 50 रुपये नहीं, ज़्यादा थे। मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। करीब 150-200 रुपये थे। ये भी पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नया और साफ नोट उठाया था, लेकिन अब वो जेब में नहीं है। कुछ पुराने से और मार्केट में जो काफ़ी समय इस्तेमाल हो गए ऐसा नोट थे। मैं पैसों को देखा और जैसे ही जेब में रख रहा था तभी वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। सतीश नाम है तेरा? मैंने कहा। और वो बस मेरे पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने घूमकर उसे देखा। मैंने पूछा क्या है? कुछ नहीं। अब ये उस टोटके को देखते हैं, फिर औरत को दोबारा देखते हैं। गुस्से में उस पर दोबारा पैर मार दिया। एक रात भयानक वाली जो थी, मतलब जिसमें तांत्रिक क्रिया ज़्यादा करी जाती है, उसमें पहली गलती, दूसरी मूर्खता और तीसरी पता नहीं क्या। एक रात में 3 टोटकों पे पैर मारा। ये औरत पीछे पीछे चल रही है। ये घबरा रहे थे। इनके चाल में अब तेजी आ गई थी। बस ये एक छोटी सी उम्मीद थी, कोई इंसान दिख जाए, क्योंकि ये जो पीछे चल रही है ये जिस तरह से सांस ले रही है, जैसे सोते में कोई खर्राटे लेता है, उस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है और एक आदमी की आवाज़ है। लेकिन पीछे जो चल रही है, इसे 3 बार 4 बार पलट कर देखा, ये एक औरत है। इन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई तो वो भी तेज तेज चलने लगी। एक सामने से ऑटो निकला। इन्होंने बहुत तेज आवाज दी और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। ऑटो वाले ने ऑटो आगे जाकर रोका। सतीश जी भागते हुए, बस कि भाई अब तो मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी हमने रेस जीत ली। जो पी थी वो तो सारी इनकी हवा हो गई, सब उतर गई थी। भागते हुए ऑटो वाले का धन्यवाद करते हुए, जैसे ही ऑटो का वो पर्दे गिरा देते हैं कभी कभी दोनों साइड कि जिससे बाहर ये ठंडी हवा अंदर ना आए, कभी बारिश का पानी ना आए, इसने जैसे ही पर्दा हटाया ये लड़खड़ा कर गिर गया। ऑटो वाले ने पूछा, भाई साहब क्या हो गया, ज़्यादा पी ली? क्योंकि इसके दिमाग से, शरीर से तो उतर चुकी है, लेकिन वो स्मेल तो है मुंह में। इसने कहा नहीं नहीं भाई, मैं होश में हूँ। कह रहे हाँ भाई, तेरे मुंह से इतनी स्मेल आ रही है, पता पड़ रहा है कितने होश में है। तू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, कहाँ रहता है, मैं छोड़ दूंगा। पैसे हैं? तो इन्होंने जब जेब से पैसे निकाले दिखाने के लिए ऑटो वाले को, हाँ है ना मेरे पास पैसे। ऑटो वाले ने कहा भाई ज़्यादा पी लिए, तू अपने आप ही घर चला जा, पत्ते दिखा रहा मुझे। इन्होंने जब हाथ में देखा, ये जो सूखे पत्ते होते हैं जैसे नीम, पीपल, उस तरह के सिर्फ पत्ते थे इनके पास। इन्होंने अपने शर्ट जेब पूरा खाली कर लिया भाई साहब, पैंट वगैरह में सब में पैसे देख लिए। इनके जो पैसे थे, जो मतलब ऑफिस से अभी आधे पैसे कट के नौकरी गई है वो है, और वो जो चौराहे से उठाए थे जो कि पैसे 50 की 150 हो गए थे, वो नहीं दिख रहे। जेब में पत्ते क्यों रखूंगा मैं? ऑटो वाले ने कहा भाई दिमाग ठीक नहीं है तेरा, और तू एकदम ऑटो रोका, भागता हुआ आया, लड़खड़ा कर गिर गया। इतनी आराम से फिर तू भाग कैसे रहा था जब तुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा? उसने कहा पहले ऑटो से इस औरत को उतार। ऑटो वाले ने कहा भाई सही में तेरा दिमाग खराब है क्या? ऑटो में कोई नहीं बैठा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, रहता कहाँ है तू? सतीश जी ने अपने घर का पता बताया। इसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, 70 रुपये लगेंगे। सतीश जी ने कहा कि भाई एहसान होगा और मेरे पास पैसे हैं, अपनी तनख्वाह वाले पैसे निकाल कर दिखाए। उसने कहा ठीक है। अब सतीश जी डरते हुए पहले तो ऑटो की गद्दी को चेक कर रहे थे कि कौन बैठी है। कोई मेरे मन का वहम तो था नहीं, मैंने देखी क्लियर, और ये वही औरत है जो पीछे चल रही थी। ऑटो वाले ने कहा भाई ऑटो में कोई नहीं है, तू बैठ जा, हुआ क्या है? तो उसने कहा मेरा एक औरत पीछा कर रही है, देखने में बड़ी डरावनी सी है और आदमियों जैसी खर्राटे लेती हुई चल रही है।
नींद में चल रही है। ऑटो वाले ने मजाक में बोला। उसने कहा नहीं भाई साहब, होश में है। उसकी आंखें बड़ी अजीब सी थीं और मैंने उसे लगातार देखा है, पलट पलट कर देखा है। तो उसने कहा भाई कोई डायन तो पीछे नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, क्या बेकार की बात कर रहा भाई, ये सब कुछ नहीं होता। तभी ऑटो वाले ने एकदम ब्रेक लगाए, ये डिसबैलेंस हो गए। क्या हो गया भाई, देख के चलना, क्या कर रहा है? उसने कहा सामने देखो, किसी ने बला रखी हुई है। तो ऑटो वाले ने थोड़ा टर्न करके साइड में से निकाला। इन्होंने क्या कहा सतीश जी ने कि ये चीज़ें मजाक है ना, ऐसा कुछ होता थोड़ा ना इनसे। कह रहा भाई साहब अगर इस पर पैर लगा दो ना, और किसी ने उस पर पहले पैर नहीं लगाया हो और बला चढ़ गई सिर पर, उतारे भी ना होते हैं कभी कभी। कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो 3 बार पैर मारा है। एकदम ऑटो वाले ने स्लो करा, पलट कर इन्हें देखा, पूछा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई, कब? और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था? हाँ कुछ भी नहीं हुआ था। बड़े हिम्मत वाले हो भाई। हो सकता है कि वो खोखला हो, क्योंकि खोखला टोटका असर नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस हैं। और ये बात सच भी है। खोखला टोटका जानते हो ना, कि बहकाने के लिए किसी ने कुछ मजाक सा कर दिया, या जिसने रखा वो पूरी तरह से उसे पढ़ नहीं पाया, चीज़ें थोड़ी सी उसमें कम रह गई। मैं पूरी चीज़ न बताकर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है, जब मैं टोने टोटके के विषय में बात करूंगा। सतीश जी की इस बात का उसने मतलब मजाक कर रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, तूने 3 टोटकों पे एक रात में पैर मार दिया। ये नहीं बताया कि आज ही रात की बात कर रहा हूं। सतीश जी अपने घर से पहले रास्ता भूल गए। अब किसी ने बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि मयूर विहार जाना है। मयूर विहार में कहाँ जाना है? पूरे में थोड़ा ना घुमाता रहेगा। या किसी ने कह दिया मुझे ग्रेटर कैलाश उतार देना। भाई कहाँ, कोई एड्रेस तो होगा। वो कहते हैं कि मतलब अपने घर के पास पहुंचने के बाद कि मैं यहाँ नहीं रहता। ऑटो वाले ने कहा कि भाई साहब बेवकूफ़ी और मजाक का समय नहीं है, रात का 1:30 बज रहा है। इसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 9 बजे निकला हूँ ऑफिस से, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। ऑटो वाले ने अपना टाइम दिखाया, देख मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं। अब इसे नहीं समझ आया कि रात का 1:15 बज गया। मैं इतनी देर से रोड पे चल रहा हूँ, और जो चीज़ें हुई हैं वो 1-1, 2-2 घंटे के गैप में नहीं थी, 10-10, 15-15 मिनट के गैप में हुआ है। समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं समझ नहीं आ रहा से क्योंकि मुझे खुद सुनाई दे रही है, तो पता नहीं आपको भी सुनाई दे रही होगी। यार ये जैकेट की आवाज़ आ रहा है क्या? अगर आ रहा हो तो अवॉइड कर देना, क्योंकि काफ़ी कहानी बता चुका हूँ। अब मैं इसे खोल खाल के उतार के बैठूँ है तो एडजस्ट करो थोड़ा सा, कभी कभी कर लिया करते हैं। मैं बड़ा भाई जैसा मान लो है, मतलब प्लीज़ क्या, सुनो चुपचाप से बैठ के। तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? जिद मतलब तुमसे तो कर ही सकता हूँ ना। सब्सक्राइब का बटन उधर रखा हुआ है। अरे तुम अपने घर में इधर उधर या ऑफिस में गाड़ी में इधर उधर कहाँ देखने लग गए? वीडियो के नीचे सीधे हाथ पे देखो, या सीधे या उल्टे हाथ पे कहीं है ना सब्सक्राइब बटन, इसे दबाना होता है। इसे दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे दबा लेना, फिर ऑल के ऑप्शन को दबा लो। सतीश जी ने कहा मैं यहाँ नहीं रहता। उस आदमी ने कहा कि बेवकूफ़ी का समय नहीं है, रात के 1-1:30 बज रहे हैं और तू अब कह रहा है यहाँ पे आने के बाद तू यहाँ रहता नहीं है, कहाँ छोड़ना है? इसने जो जगह बताई, ऑटो वाले ने कहा कि मेरे घर का पता बता रहा है, जानता है क्या मुझे? एग्जैक्ट उसका घर बताया इसने, सतीश ने। एग्जाम्पल 100/3, चौथी गली, पीला मकान, दाएं हाथ पे गेट है, वहां रहता हूं। ऑटो वाले ने कहा मेरे घर का पता क्यों बता रहा है? तू है कौन और मुझे जानता कैसे है? मेरे बारे में किससे पूछा था? सतीश जी ने जब यहां जवाब दिया, और ये ऑटो वाला ना शीशे में देख के बात कर रहा था। पहले तो ऐसे देख के बात कर रहा था, लेकिन जब सतीश ने एड्रेस बोला तो ऐसे शीशे में देख के बात कर रहा था, और इसने मुंह नीचे कर रखा था सतीश ने। ऑटो वाले ने जब कहा कि मेरे घर के बारे में या मेरा पता क्यों बता रहा तू, मेरे बारे में कैसे जानता है? सतीश ने जब चेहरा ऊपर किया तो इसकी आंखें पलटी हुई थी। ऑटो वाला कहता है कि मैं ऑटो के हैंडल से हाथ नहीं हटा पा रहा था। ऑटो वाले ने शीशे में देखा कि उसके गले पर छिपकलियां चल रही हैं। उन्हें झटकना शुरू करा। जब उन्हें दाएं बाएं झटक रहा है, जो शीशे में से छिपकलियां दिख रही हैं,
एक नहीं कई। तो इसका सिर जो ऑटो का साइड में डंडा होता है उसमें लगा। पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ, जब दूसरी बार लगा तो स्क्रैच आ गई। जैसे ही थोड़ा सा खून दिखा तो पीछे सतीश के साथ एक औरत बैठी हुई दिखने लग गई। ये हैंडल से हाथ नहीं हटा पा रहे थे और सतीश जोर जोर से हंस रहा था। यहां ऑटो वाले को सब कुछ समझ आ रहा था कि ये कोई प्रेत आत्मा है। गलती हो गई जो कि मैंने इसकी मदद करी, लेकिन यहां से बाहर कैसे निकलेगा। तभी इसके पास एकदम से एक ऑटो आकर रुका। ना उसने कोई बात करी ना कुछ, और वो चला गया। ये मानो कि पता नहीं आंखों का भ्रम था या क्या हुआ, एकदम इसके हाथ रिलीज हो गए। सिर पे हाथ लगाकर ऐसे देखता कि खून वगैरह निकलना। भाई पलट कर देखा तो पीछे सतीश नहीं है। अपने ऑटो को बस यहां से घुमाओ और भैया घर के लिए भगाओ। जैसे ही इसने ऑटो घुमाया है, सतीश बीच रोड पे बैठा हुआ था। जो किंकड़ पत्थर पड़े होते हैं उन्हें बिन रहा था। बिनना समझते हो ना, मतलब ऐसे जमीन पे पत्थर पड़े, एक एक पत्थर ऐसे ऐसे उठा रहा है और हाथों में रख रहा है। अब ये ऑटो वाले को समझ आ गया कि इस पर कोई क्रिया पड़ दी गई है, इसके साथ कोई समस्या है, इस बेचारे को इसके घर तक तो पहुंचा दूं। भाई बीच रोड पे ऐसे छोड़कर चला जाऊं, ट्रैफिक हाईवे, कोई गलती से। ये वापस उसके पास गया। भाई तू ऑटो में बैठ और मैं यहाँ पे 2-3 मकान में पूछता हूँ कि कहाँ रहता है तू, कोई तो तेरा पता बताएगा। सतीश ने उसे ध्यान से देखा। बेटा क्या नाम है तेरा? बोलेगा मेरे भाई। भाई क्या नाम था तेरा? सतीश नाम था ना तेरा, तूने कुछ ऐसे ही बोला था। अब ये ऐसे देख रहा है, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कौन है। फिर अपना दोबारा से जमीन पर पत्थर वगैरह गिरने लग गया। उठा और अपने कपड़े वगैरह साफ करे तो ऑटो वाले को लगा अब ये ऑटो में बैठने वाला है। ये इसी रोड पे पैदल पैदल चलने लग गया। ऑटो वाला बार बार उसके साथ धीरे धीरे चलाते हुए बोलता है कि भैया ऑटो में बैठ जा, कोई परेशानी हो जाएगी, भैया ऑटो में बैठ जा। लेकिन वो सुने नहीं, उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। ऑटो वाले को पता है कि मैंने किसी सवारी को बैठाया नहीं है, बस इसे बैठाकर इसके घर तक छोड़ना और भैया निकलना है यहां से। तभी ऑटो वाले की नजर उसके शीशे पे पड़ी। उसका ये कहना है, मतलब चलते ऑटो को छोड़कर ये उतर गया और जो ऑटो है वो डिवाइडर में लगा। एक औरत की सिर्फ गर्दन रखी हुई थी पीछे, जो इसने शीशे में देखी है। ऑटो जो डिवाइडर में लगा तो आसपास से और भी ऑटो निकलते हैं। उनमें से किसी ने कुछ देर बाद रोक कर पूछा, भाई क्या हो गया, दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, किससे हुआ, क्या हुआ? इसने ऑटो वाले ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं और मेरा दोस्त कहीं से आ रहे थे, खा पी लिया थोड़ा। भाई थोड़ा कम किया करो, घर जाओ, तुम ठीक हो? ऑटो वाले ने कहा। सतीश बस दूर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। इसने अपने ऑटो को तो अभी साइड किया नहीं, भाग कर गया सतीश के पास, उसका हाथ पकड़ा और अपने ऑटो तक लेकर आया। ऑटो में चारों तरफ चेक कर रहा है, जो मुझे दिखाता है ये क्या था भाई। सतीश को बैठाया और कहा कि मेरे भाई मैं तुझे तेरे घर आज पहुंचाऊंगा जरूर, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है तेरे साथ। नहीं समझ आ रहा, कहाँ छोड़ेगा? अब जो एरिया बताया था इसने ऑटो उसमें घुमाना शुरू करा। रात के 3:15 बजे तक ये बस किसी से, कभी गेट कीपर से पूछ रहा है, कभी कोई आदमी पैदल पैदल ऑफिस से आ रहा है उससे पूछ रहा है कि इसे जानते हो। नहीं समझ आ रहा कहाँ छोड़े। एक ही ऑप्शन है, पुलिस स्टेशन लेकर जाए कि भाई ये आदमी है, रास्ता भूल गया है, मतलब हेल्प हो सकती है ना। लेकिन ये लेकर गया मंदिर। अब ऐसे में रात के 3-3:15 बजे मंदिर खुला तो होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक देखिए, ये जिस रोड पर चला रहा था, रूट जो था, इसे पता है कि एक आगे दोनों डिवाइडर के बीच में बहुत छोटा सा, मतलब इतना बड़ा मानकर चलो, जैसा उसमें बताया है कि तकरीबन 10-12 इंची का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी की 2 मूर्ति रखी हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 मूर्ति रखी हैं और दोनों इस तरह से ही रखी हैं, सामने की तरफ फेस हैं, लेकिन दोनों में कुछ अलग सा लगता है। जब आप उधर से आते हो तो एक बहुत ज़्यादा ऑरेंज और एक कम ऑरेंज दिखती है, लेकिन जब आप वापस पलटोगे
तो उनके कलर बदल जाते हैं। ये ऑटो वाले जितने भी यहाँ से जाते हैं हाथ जोड़ के जाते हैं, दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा करके इनके दिमाग में था। ये इस मंदिर पे ले आया, वहां पे ऑटो लाकर इसने बस हाथ जोड़ा है और सतीश तेज तेज रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। और उसके मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी, यहां नहीं उतरूंगी, जहां से बैठाया मुझे वहां उतार दे, जहां से बैठाया बस वहां उतार दे मुझे, यहां नहीं उतरूंगी। और ये सतीश बोल रहा है। ऑटो वाले ने यहाँ कोई बाहर जोत अगरबत्ती नहीं जल रही थी, यहाँ मंदिर के सामने कुछ भी नहीं था। मिट्टी उठाकर इसने सतीश के सिर पर डाल दी। सतीश को ये जब तक जहाँ वो भागकर इसके पास आया था वहाँ तक नहीं ले गया, तब तक ये इस ऑटो में चीखता चिल्लाता रहा। लेकिन ये ऑटो वाले ने बस उसे वहाँ तक लेकर गया है, रोका नहीं बीच में इसने कि कहीं कोई पूछे कि भाई क्यों चीख रही है, चिल्ला रही है सवारी, क्या बात हुई है। भाई मदद ही कर रहा है तो। ऑटो वाला वहाँ तक लेकर आया, ऑटो वाले ने इसे वहाँ उतारा और बस साइड में जाकर खड़ा हो गया। ऑटो वाले का इसमें है कि मतलब लिखित में आर्टिकल कि वो उल्टा चला है, जो ये सतीश था उल्टा चला और एक जगह जाकर खड़ा हो गया। फिर वहां से बोलता है, ऑटो वाले भैया आप क्या उस तरफ जा रहे हो? जो इसका एड्रेस था। ऑटो वाले ने ऐसे हाथ जोड़ा, भैया मैं आपके घर तक ही जा रहा हूं, मैं आपको छोड़कर ही अपने घर जाऊंगा। सतीश नॉर्मल आया इसके पास, भैया कितना किराया होगा, मतलब ज़्यादा रात हो गई ना, भैया आप किराया मत देना, बस मैं आपको घर तक पहुंचाना है। सतीश जब घर तक पहुंचा है, बीच में गाने गुनगुनाता रहा, बात करता रहा ऑटो वाले से, कब से चला रहे हो, क्या कमा रहे हो, आज मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो थोड़ी मैंने पी ली, उसके लिए सॉरी मेरे भाई। जब इसे ऑटो वाले ने ड्रॉप कर दिया, सतीश के जो पैसे बने उसने दे दिए। फिर सतीश ने कहा कि आपसे एक बात कहनी है। हाँ भैया बताओ। गेट पर इसके अम्मा बाबूजी भी खड़े थे, वाइफ भी आ गई थी, आप इतना लेट कैसे हो गए, सब ठीक तो है, फोन बंद आ रहा है। उसने कहा बस मैं 1 मिनट इनसे बात कर लूं। ऑटो वाले ने जो जो महसूस करा था सतीश ने वो दोहरा दिया। सतीश ने धीरे से कहा, उसने जाते में मुझे सब बता दिया क्या क्या हुआ था। कल मैं सुबह वहां हनुमान मंदिर पे लड्डू जरूर चढ़ा कर आऊंगा। जब वो उतरी थी ना ऑटो से, उसने मुझे सब बता दिया था। ऑटो वाले के पास कुछ कहने को था नहीं, उसने बस यहां से ऑटो घुमाया और चला गया। उसके बाद से इत्तेफाक देखिए, वो ऑटो वाला भी अगले दिन उस मंदिर पे 5 लड्डू चढ़ाने गया और ये सतीश जी भी थे। दोनों एक दूसरे से मिले, बात हुई, दोस्ती हुई और इन्होंने फिर ये अपने कुछ मित्रों को, और ऐसे करके आर्टिकल हम तक आया तो मैंने आपको सुनाया। ये देखिए हुआ इसके साथ एक रात। लेकिन अगर बाई चांस सोच कर देखिए, ये ऑटो वाला हेल्प नहीं करता तो ये कितनी बला अपने घर लेकर पहुंचने वाला था। इसको आइडिया भी नहीं था कि ये किस हद तक मतलब पागल ही हो जाता जो इसकी हरकतें हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों पर भरोसा करो, अंधविश्वास मानो, लेकिन मजाक मत बनाओ। देखो क्या रख दिया ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इस पे पैर मार दो, पैसे उठा लो, जो मिठाई रखी है खा लो। नहीं यार, आप ना मुझे झूठा, बहरूपिया, मूर्ख बनाने वाला, कहानियाँ बनाने वाला कुछ भी कह दो। मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, आप जानते हो। बैठा सिंपल सा आपको कहानी सुना दिया। मुझे हल्का फुल्का ही आता है, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाम ये वो फोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, नहीं करता मैं। चुपचाप आया, बैठा, कहानी सुना दी। हाँ, यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा सा पीछे हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे हूँ, बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम खिसक जाएंगे। मतलब खिसक नहीं है तो कहीं गायब हो जाएंगे, नहीं, मतलब थोड़ा सा और आगे खिसक जाएंगे। सो इट्स अप टू यू, यू वाना मतलब ग्रैब माई हैंड और लेकर चल सकते हो मुझे आगे, अदरवाइज लेट इट बी। मेरे जैसे सुनाने वाले तो बहुत हैं, मुझसे बेहतर सुनाने वाले इनफैक्ट बहुत हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।
एक चीज और, मैंने आपसे आज पूरी कहानी में बातें नहीं की हैं। मैं फिर, अच्छा, इस वीडियो में एक सवाल और कर लेता हूं। कहानी के बीच में, कहानी की स्टार्टिंग में, कहानी के एंड में आपको जवाब जरूर देना है। देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो वैसी बनाऊंगा फिर जैसे आप बताओगे। और मैंने आपसे बात करनी है, मतलब बहुत सारी बात करनी है। तो कब करूं? अब ये मत कहना कि बुधवार शाम 6 बजे आ जा। अरे यहां पूछ रहा हूं, यहां कब करूं है? बता देना मुझे कि कहानी के शुरुआत में कर ले, बीच में कर ले, या एंड में कर ले। जैसे कहोगे वैसे ही काम करेगा। और ऐसा नहीं कि मैंने तो कहा था बीच में कर ले, तूने एंड में कैसे कर दी। वो मतलब जिसके ज़्यादा होंगे ना मैसेज जिस बात को लेकर, वैसा करेगा नितिन। कौन नितिन? मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। चलो अब घर जाओ। अच्छा, घर पे ही हो तो बाहर जाओ, खेलने जाओ। मेरी जैकेट में यहाँ भी चेन है। अब ये राइडर वाली जैकेट है। बहुत दूर जा रहा हूँ, पता है मैं कितने किलोमीटर चलाऊँगा। तो बाइक पे मुझे यही पहनने की आदत है। इसमें भाई साहब 1% हवा नहीं लगती। और ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम पे कोई काम नहीं है, जाओ खेलो। धन्यवाद हो गया था ना? एक तो याद नहीं रहता, बुढ़ापा ज़्यादा हो रहा है, बादाम खाने पड़ेंगे। हाथ से ही लो। अब हेटर्स कहेंगे कि बादाम खा रहा है, झूठ बोल रहा है। तुमने बादाम देखा भी है?